Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. जय पांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। 4 अलग-अलग राष्ट्रों का वो दौरा करके वापस आए हैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ। सर बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी यहाँ पर सवाल उठाए गए यहाँ शो पर, उन्होंने कहा कि जितने नेता हैं, सिर्फ आप ही का नहीं पर जितने अलग-अलग प्रतिनिधि मंडल हैं, एक पेड वेकेशन लेकर के आए हैं। हासिल क्या हुआ? देखिए, मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो शेड्यूल था वो कैसा शेड्यूल था, आप उसका पता अभी कर सकते हैं। सुबह से रात तक बैठकें और फ्लाइट सब रात को बिना नींद दिन भर मेहनत करना, ये कोई वेकेशन नहीं था और ये सीरियस डिस्कशन था, क्योंकि ये देशों ने सब आतंकवाद के शिकार भी हो चुके हैं और ख़ास करके अल्जीरिया तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के शिकार हो चुके हैं जो पेशावर से ट्रेन होकर वहाँ हमला किए थे 90 के दशक में। तो ये देश सब भारत के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे अर्थव्यवस्था अभी सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है पिछले कई सालों से, और वो देखते देखते हम 5वीं स्थान इंग्लैंड से आगे चले गए और अभी 4थी स्थान पर आ रहे हैं जापान को ओवरटेक करके। वो चाहते हैं हमारे साथ संबंध और भी गहरा बनाने के लिए और भी आने वाले दिनों में व्यापार इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। तो मैं और ये जो डोमेस्टिक राजनीति पे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे भी मैं अलग रहना चाहूँगा, क्योंकि हम स्वागत करना चाहिए कि ना केवल जो गुट में मैं था, बाकी सब में भी ये सर्वदलीय हमारे प्रतिनिधि थे। सभी सरकार से भी और अपोजिशन से भी, विभिन्न देशों के विभिन्न हिस्सों से, हम अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के लोग, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। पर सर, जो देशों का आपने जिक्र किया है, क्या उन्होंने नाम लेकर के पाकिस्तान की निंदा की है? क्या वो ओपनली कैटेगोरिकली हमारे साथ समर्थन में खड़े हुए हैं? क्योंकि ये लोगों के जहन में सवाल है कि खुल करके कोई भारत के साथ क्यों नहीं आया? ये चारों देशों ने जो स्टेटमेंट निकाले अप्रैल 22 के बाद, वो देखने लायक है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं। और ना केवल इस बार, उन्होंने जिस तरह के स्टैंड लिए हुए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले कुछ वर्षों से और विभिन्न प्रकार के फोरम में, ये भी वो स्पष्टता देता है। एक बात हमें याद रखना चाहिए, ये हम जाके उनको आंकड़े तथ्य सब अभी दिए हैं, लेकिन एक रूटीन होता है। पाकिस्तान झूठ फैलाता है। हर बार पाकिस्तान पहले कहता है कि वो इन्वॉल्व नहीं है और प्रमाण देना पड़ेगा। ये मुंबई के बाद भी उन्होंने कहा था, पुलवामा के बाद भी उन्होंने कहा था। हर बार उन्होंने ऐसे कहते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे पकड़े जाते हैं। तो ये स्टेज बाय स्टेज होता है, और इसीलिए जो एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिनमें इन देशों में से कई 2 देश शायद उसमें मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सदस्य हैं, इन्होंने वो पाबंदी लगाया था पाकिस्तान पर, जिसके वजह कुछ सालों तक पाकिस्तान का जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि वो फंडिंग का दुरुपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस पर भी चर्चा हुआ। तो आप देखिए जिस तरह का स्टेटमेंट आए हैं, हम ये जो इस प्रकार के अफवाह पर नहीं जाना चाहिए। असलियत क्या है देखना चाहिए, वो किस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं और आने वाले दिनों में कैसे एक्शन लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग आपका एक वीडियो भी वायरल कर रहे थे कि आपके जो डेलीगेशन था उसमें रेखा शर्मा जी गाना गा रही थी। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे गाना गाने क्यों गए हैं बीजेपी। दूसरा ये है कि बस छोटे मोटे लोगों से मिल करके वापस आ गए, कोई वहाँ पे कोई बड़ा नेता तो था नहीं, किसी प्रेसिडेंट से आप मिले नहीं। तो अगर आप क्लैरिफाई कर सके कि आखिर किस लेवल पर बातचीत हुई थी, किन लोगों से मुलाकात हुई थी, ये डेलीगेशन लेवल जो टॉक्स थे। देखिए हम विभिन्न देशों में हम उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, हम उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर डिप्टी स्पीकर से मिले हैं, हम उनके सबसे बड़े थिंक टैंक्स जो उनके सरकार के पॉलिसी को शेप करने में उनका भूमिका होता है, उनसे मिले, हम पत्रकारों से मिले,
हम एक कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे प्रवासी भारतीयों का जो कम्युनिटी है वो बहुत प्रभावशाली है। वो उनका वो बहुत कदर करते हैं ये देश सब भारतीयों को, प्रवासी भारतीयों को। उनका भी एक बहुत वज़न होता है। तो आप डिटेल्स ले लीजिए किन किन से हम मिले हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व से नहीं मिले हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। तो जो सवाल पूछे जा रहे थे यहाँ देश में कि आखिर फायदा क्या था, जो प्रतिनिधिमंडल गए हैं उन्होंने हासिल क्या किया, उम्मीद है कि सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप सबका भी अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर दीपक झा, किशोर तिवारी और भुवन भास्कर जोशी। उम्मीद है कि आपके जो भी जहन में सवाल हैं, कुछ का जवाब तो आज आपको मिल गया होगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.